बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है जी। लेकिन बाकायदा स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 3 में आपको मिलेगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सर्च बार में टाइप करें प्रोनाउन बाय बेसिक इंग्लिश विद एहसान और फिर सर्च क्लिक करें तो पूरा डायरेक्ट जो है वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो लेकिन मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। हम जब काइंड्स पढ़ेंगे तो हर किस्म जो है वो हम साबित कर देंगे कि ये किस किस्म का प्रोनाउन है और ये किस नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। स्पेशल हम ये कोशिश करेंगे। अगर आप किताबें उठाए प्रोनाउन की और प्रोनाउन वाला टॉपिक आप निकाले तो वहां पे उन्होंने अक़साम लिखे हैं। ठीक है जी। और डायरेक्टली उन्होंने लिखा है कि ये प्रोनाउन है बस। ठीक है जी। अब ये प्रोनाउन कौन से नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया है, आप साबित करके मुझे दिखाए कि ये वाकई प्रोनाउन है। तो इस किस्म का कोई मेहनत किसी ने नहीं किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आपको करके दिखाओ, साबित कर दो कि ये प्रोनाउन है। ठीक है जी। तो सबसे पहला किस्म जो हमारे पास प्रोनाउन का है वो है पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स which replaces such nouns which are the names of persons। इसका मतलब ये हो गया कि पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे प्रोनाउंस हैं जो उन नामों के जगह इस्तेमाल होता है, ऐसे नाउन्स को रिप्लेस करते हैं जो नाउन अशखास के नाम हो, शख्सों के नाम हो, अफराद के नाम हो। ठीक है जी। तो हर वो प्रोनाउन जो किसी फर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल, अली इज माई ब्रदर। ये जुमला आप देखें, अली इज माई ब्रदर। ही इज अ स्टूडेंट। अली इज माई ब्रदर, ही इज अ स्टूडेंट। अब ये ही जो है ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। सबसे पहले तो हम ये साबित करते हैं कि ये प्रोनाउन है कि नहीं। तो प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ये ही जो है हमारे पास इस अली की जगह इस्तेमाल हो गया है और अली जो है हमारे पास प्रोनाउन है। तो इसलिए ये ही जो है हमारे पास प्रोनाउन है। जी क्यों प्रोनाउन है? तो मैं कहता हूं कि इसलिए प्रोनाउन है कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया है। और आपने डिफिनीशन में आपने क्या है बेसिकली तारीफ में ये बात कही थी कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज़ जो है ये इस नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। अली इज माई ब्रदर, ही इज अ स्टूडेंट। अली मेरा भाई है, वो एक तालिब इल्म है। वो तो ये वो लफ्ज़ जो है वो ये इस नाउन की जगह इस्तेमाल हो गया है। ठीक है जी। तो इसलिए इस ही को हम प्रोनाउन कहेंगे। अब अक़साम में, नाउन के अक़साम में ये कौन सा किस्म है? तो सीधी सादी बात है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि अली की जगह इस्तेमाल हो गया है और एक पर्सन है। ठीक है जी। और जब एक प्रोनाउन जो है वो हमें कोई शख्स बताए, कोई शख्स जो है वो डिनोट कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा हमारे पास शी जो है ये भी पर्सनल के इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं कि आयशा इज माई सिस्टर, शी इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे शी आएगा और यहाँ पे आयशा आएगा, तो फिर यहाँ पे शी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि इट है या दे है या आई है या वी है या यू है, तो ये सारे के सारे जो है ये ऐसे नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है जो किसी शख्स के नाम हो। तो मतलब ये अल्फाज उस नाउन को रिप्लेस करते हैं जो किसी शख्स का क्या हो? नाम हो। मिसाल, अली एंड अहमद गो टू स्कूल। अली एंड अहमद, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अली एंड अहमद गो टू स्कूल, दे रीड इन क्लास 10th, तो अब अली और अहमद चूंकि दो अफराद है तो इसके लिए मैं दे का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह आई का लफ्ज है, तो अगर मैं कहूं कि माई नेम इज अली, माई नेम इज अली, या आम अली आई रीड इन क्लास 10th, तो आम अली आई रीड इन क्लास 10th, तो आई अब अली की जगह इस्तेमाल हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह ये बाकी अल्फाज भी नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। फिर पर्सनल प्रोनाउन के हमारे पास दो अक़साम होते हैं। इसको एक को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और एक को हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये अल्फाज जो हमारे पास हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये उस नाउन को रिप्लेस करेंगे जो जुमले में सब्जेक्ट हो।
और हर वो प्रोनाउन जो जुमले में एक ऐसे नाउन को रिप्लेस करे, एक ऐसे नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए जो जुमले में सब्जेक्ट हो, तो इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। इन अल्फाज से ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनते हैं, क्योंकि ये अल्फाज तब किसी नाउन को डिनोट करेगा, तब किसी नाउन को रिप्लेस करेगा जब वो नाउन ऑब्जेक्ट हो जुमले में। तो इसलिए इन अल्फाज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर I told Aisha come here. I told Aisha come here. When she came, I told her that read this book. अब देखें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ये हर वाला लफ्ज उठाता हूँ, ठीक है जी, हर, या मैं ही से जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनता है तो वो बनता है हैम। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं कि I told Ali, I told Ali, I told Ali come here, I told Ali come here, so he came immediately. So अब अली की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने अली की जगह ही इस्तेमाल कर दिया। तो अब अगर मैं ये कहूं कि I told Ali come here, I told Ali come here, he came immediately, तो अब ये कमिंग का काम, आने का काम किसने किया? अली ने किया। तो इसलिए अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, इसको रिप्लेस करता हूं ही के जरिए। लेकिन अगर अली क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है जी, अली क्या हो, हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें जुमले में, और इसके लिए फिर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम ही इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मिसाल, I told Ali come here. When he came here, I told him. अब देखिए, I told him, अब hem के बजाय एक मरतबा मैंने अली का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, दोबारा अली इस्तेमाल नहीं करता हूँ एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। दोबारा मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसके लिए मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल दोबारा सुन ले, मैं कहता हूँ अली को कि मिस्टर अली कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, ही केम हेयर, he came here. When he came here, I told him, या I say to him, take this book, I say to him. तो अब अगर मैं ये कहूँ कि Ali came here and I told Ali came here and I told Ali, तो मैं told के बाद अगर मैं अली लगाता हूँ तो ये मैं नाउन इस्तेमाल करता हूँ, तो उमूमन नाउन हम रिपीट नहीं करते हैं। तो इसके बाद मैं ये कहूँगा कि I told him, या अगर कोई प्रोनाउन है तो मैं मुअन्नस है तो फिर मैं कहूंगा I told her। ठीक है जी। अगर जमे है तो मैं कहूंगा कि I told them। अगर किसी ने मुझे बात कही तो मैं कहूंगा कि he told me। हाँ, अगर हम जमत है और किसी ने हमें कोई बात बता दी तो हम कहेंगे he told us। ठीक है जी। और I told you, तो ये दोनों में एक जैसा इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब ये था कि ये अल्फाज हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये एक नाउन को तब रिप्लेस करेगा जब वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये अल्फाज हमारे पास क्या है, इंक्लूडिंग हम, जो यहाँ पे है। ठीक है जी। तो ये तब एक नाउन को रिप्लेस करेगा जब वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी। पोजेसिव का लफ्ज जो है ये पोजेशन से निकला है, और पोजेशन मलकियत को कहते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमें पोजेशन शो करेगा, हमें मलकियत शो करेगा, या हमें कोई रिलेशनशिप शो करेगा। अगर ये पोजीशन वाला पोजीशन हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर हम कोई क्या है लिविंग थिंग, कोई ऐसा नाउन जो पर्सन हो और उसके साथ हम रिलेशनशिप या कोई मलकियत वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन, बेसिकली पोजीशन इस्तेमाल करेंगे। तो पोजीशन के लिए फिर हम कहेंगे कि ये वो हमें रिलेशनशिप शो करेगा। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है जी, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमें क्या बता देगा, ये हमें पोजीशन या मलकियत शो करेगा। ठीक है जी। मिसाल इसका कुछ इस तरह है कि ही हैज अ बुक। अब आप देखिए, सबसे पहले हम ये तो क्या करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल शो करेंगे, और फिर इसका किस्म जो है वो हम ढूंढ लेंगे। ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक। ठीक है जी। उसके पास एक किताब है, और उस मतलब किसी मुअन्नस के पास भी एक किताब है। अब मैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ जा रहा हूं, तो अब देखिए आई लाइक हर्स, आई लाइक हर्स। तो ये हर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। अब जी प्रोनाउन है तो आपने कहा था कि प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो ये किस नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है? तो मैं कहता हूं कि ये बुक जो नाउन है इसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। आई लाइक हर्स। ठीक है जी। मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि ही हैज अ बुक और शी हैज अ बुक। आई लाइक हिज, आई लाइक हिज। तो हिज
के बाद बुक जो है वो अंडरस्टूड है, मतलब हैज से क्या मुराद है, मैं उनका किताब जो है वो पसंद करता हूं। ठीक है जी, तो ये हर्ज, हेम वगैरह, हैज और हर्ज और हैज वगैरह ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन बनते हैं। मतलब आपने देख लिया कि ये अल्फाज किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक, आई लाइक हर्ज। तो ये हर्ज जो है ये क्या है, बुक की जगह इस्तेमाल हुआ है, मतलब उनका जो बुक है, ठीक है जी, मुझे वो पसंद है। तो वो बुक जो है ये नाउन है और इसकी जगह हमने हर्ज लगाया, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी, तो शी से हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हर्ज बनता है। एट से जो है हमारे पास एट से हमारे पास एट्स बनता है, और दे से हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो दियर बनता है। ठीक है जी, और आई से हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन बनता है। ठीक है जी, वी से हमारे पास प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो और्स बनता है, और यू से हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो यूअर्स बनता है, और ही से हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हैज बनता है। ठीक है जी, तो ये क्या कर दिया मैंने आपके लिए, बाकायदा इसका एक लिस्ट भी बन गया। ठीक है जी, हर्स। तो अब आप देखें, ये वाला एक पोर्शन है, और एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है, ये एक जो है ये है, और एक जो है हमारे पास ये है। ठीक है जी, और ही वाला जो है वो चूंकि उधर है, तो ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है जी, और हैज जो है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होगा, और हेम जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो अब आप देखें कि बाकायदा आपके पास इसका एक लिस्ट भी बन गया है। ठीक है जी, और आप इसका कंपैरिजन कर ले, मुवाज़ना कर ले। ठीक है जी, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ये अल्फाज जब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो कैसे होंगे, और अगर ये हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तो फिर हमारे पास ये कैसे इस्तेमाल होंगे। तो बाकायदा एक लिस्ट आपके पास बन गया है। आप देखें, हैज, ही और हेम। हैज हमारे पास पोजेसिव, ही हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हेम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हर्ज हमारे पास ये क्या है, पोजेशन, और ये हमारे पास सब्जेक्ट, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये सारे के सारे ऊपर जो है। ठीक है जी, यहाँ पे एस मैं भूल गया हूं, तो मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ। ठीक है जी, दियर्स। ठीक है जी, तो क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो मुवाज़ना कर ले, देख ले, उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो इंशाल्लाह आप सवाल टाइप कर ले और कमेंट सेक्शन में भेज दे, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा।